बस केवल प्रोडक्शन पे। नमस्कार, आप देखें गोगो लाइव शो। आज गोगो लाइव का 348वां एपिसोड विशेष रूप से इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि पूरे प्रदेश के वकील समुदाय हड़ताल पर है। उनका डिमांड है, उनकी मांग है, सरकार से उनकी लड़ाई चल रही है। उनका एक ही मुद्दा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। अब ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है क्या जरूरत है, इस बात के लिए हमारे साथ चर्चा करेंगे आज इस क्षेत्र के जाने माने वरिष्ठ एडवोकेट चरणदास कंबोज जी। कंबोज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। माफी चाहेंगे कि हम लोग कुछ मिनट आपसे देरी से जुड़ रहे हैं, कुछ तकनीकी वजह से हम लोग जुड़ नहीं पाए। अच्छा कंबोज जी, जरा मैं बड़ा कंफ्यूजन में हूँ, वकीलों को किससे खतरा हो गया जो आपको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही है? वास्तव में समाज की परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं पहले से जी। जो समाज बदलता है, कभी भी कानून रिजिड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। जो समाज में परिवर्तन होता है, समाज की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाए जाते हैं जी। जैसे पहले आपराधिक कानूनों में केवल इंडियन पेनल कोड था, जो आज भी है मेन था। इसके साथ लगते ओपीएम एक्ट वगैरह के छोटे छोटे 2-3 कानून थे, परंतु जब साइबर के क्राइम होने लगे तो साइबर क्राइम आ गया, उसका एक्ट आ गया। महिलाओं के साथ अत्याचार होने लगे तो महिलाओं के लिए आ गया। बच्चियों के साथ होने लगे तो पॉक्सो एक्ट आ गया। इसी प्रकार SC/ST के साथ शोषण होने लगा तो उनके लिए स्पेशल एक्ट आ गया। इसी प्रकार हॉस्पिटल में थोड़ी बहुत झगड़े होने लगे तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आ गया। इसी प्रकार आज हमारा तो बड़ी विचित्र स्थिति है कार्य की कि हम गुंडे मवालियों के विरुद्ध और उनके हक में भी केस लड़ते हैं, लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ केस लड़ते हैं, बहुत बड़े माफियाओं के खिलाफ केस लड़ते हैं। तो उस हालत में ये जरूरी हो गया कि एडवोकेट्स को अपने प्रोफेशनल में पर्सनल के लिए, फैमिली के लिए और प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। इसलिए इसकी जरूरत पड़ी और उसके अनुसार समाज में भी जागृति आई, राजनेताओं में भी जागृति आई। राजनेताओं ने भी इसको वजह, इसलिए कांग्रेस ने पिछले चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में इसको मुख्य स्थान पर रखा। लेकिन वकील साहब, ये इन सब चीजों के लिए तो भारत का कानून और संविधान जो है पहले से प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के प्रोटेक्ट कर ही रहा है। ये बात आपकी सही है कि आम नागरिक के लिए सुरक्षा के लिए इंडियन पेनल कोड है, परंतु एट द सेम टाइम उसी संविधान के अनुसार बहुत सारे विशिष्ट लोगों के लिए जो मांग हुई विशिष्ट कानून बनाए गए, स्पेशल लॉ बनाए गए, इनेक्टमेंट किए गए और हमारी परिस्थितियों के अनुसार स्पेशल इनेक्टमेंट की जरूरत है। जैसे राजस्थान में पिछले 6 महीनों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे ये साबित हो गया कि हमारी जो डिमांड थी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्ट की, उसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। क्या जैसे घटनाएं, क्या मतलब कोई? जोधपुर के अंदर मर्डर हुआ। वो अभी मर्डर हुआ। हमारे साथी विजय झोड़ जो पुलिस के खिलाफ नशाबंदी के लिए या नशे के खिलाफ मुहिम चलाई और पुलिस ने उसको इतना टॉर्चर किया कि उसको सुसाइड करना पड़ा, सुसाइड नोट भी उसका सामने आ गया। इसी प्रकार कानपुर में घटना हुई, इसी प्रकार सीकर के पास एक घटना हुई। परसों अजमेर में 2 वकीलों को खाना खाते हुए पीटा गया। आज दौसा की घटना हो गई। तो ये चैन है। ये तो इसके लिए आईपीसी काफी नहीं है? नहीं, पूरी नहीं है। काफी इसलिए नहीं है कि जैसे जो मॉडल एक्ट है, जब हम उस पर बात करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि इस प्रोटेक्शन एक्ट की स्पेशल क्यों जरूरत है। अच्छा, कोई विशेष बात है इन दोनों में? नहीं, जैसे हम सोसाइटी में हम एक तरह से व्हाइट कॉलर लोग हैं, ठीक है। किसी ने हमें धमका दिया, किसी ने हमें क्रिमिनल फोर्स यूज करने के लिए उकसा दिया, उसके लिए बड़ा सिंपल सा प्रोविजन है, परंतु एडवोकेट की जो काम करने की हालत है उसके लिए गंभीर सजा की जरूरत है। तो वकील साहब, इसके लिए तो कल से फिर मान लो दूसरे प्रोफेशन वाले हैं, सीए हैं, इंजीनियर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो सारे के सारे करेंगे कि हमें भी स्पेशल एक्ट के प्रोटेक्शन दिया जाए। नहीं, इसके लिए तो डिमांड हो ही रही है। आप जर्नलिस्ट तो कर ही रहे हैं। हम तो कर ही रहे हैं पहले से। आप जर्नलिस्ट तो कर रहे हो। निश्चित ही आपका जो कार्य है वो हमारी तरह बहुत ही गंभीर रिस्क वाला है। अलग अलग जगह पे आपको फील्ड में और जाना होता है, हमें तो फील्ड में जाना कम होता है, आप लोगों को तो फील्ड में जाना है।
आपको तो निश्चित ही आज नहीं, आपसे तो बहुत पहले से हमले हो रहे हैं आप लोगों पर, तो आपके लिए व्यवस्था है उसकी। ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वकीलों को कैसे संरक्षण प्रदान करेगा? इसके लिए जो मॉडल हमारी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने उन 2019 में एक मॉडल प्रारूप बना के राज्य सरकार को प्रेषित किया, जिसके जवाब में राज्य सरकार ने उसका एक ड्राफ्ट बिल बनाकर रिलीज किया, जिसकी कॉपी बार काउंसिल चेयरमैन को भी भेजी। बार काउंसिल चेयरमैन इंडिया को नहीं, बार काउंसिल राजस्थान बार काउंसिल चेयरमैन को अनुभव राजीव बलानी जी ने लॉ सेक्रेटरी के रूप में उस पर हस्ताक्षर किए हैं 23/7/21 को। तो उसका एक्ट का नाम रखा है राजस्थान एडवोकेट प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस एंड डैमेज और लॉस टू प्रॉपर्टी बिल 2021। उसके 13 सेक्शंस हैं, जिस सेक्शन में 1 और 2 में डेफिनेशंस और उसके सिनेरियो है। सेक्शन 3 में प्रोविजन किन किन चीज बातों का प्रोविजन होगा, और सेक्शन 4 में स्पेशल उसका एंटरटेनमेंट है, और 5 में पेनल्टीज है, और उसमें कंपनसेशन का प्रावधान है। और उस एक्ट की एक खास बात ये हो रहा है कि उसके सेक्शन 12 में अगर उसका हम मिसयूज करते हैं तो उसके लिए भी 3 साल की सजा का प्रावधान है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन वेलेबल है। अच्छा, आपके लिए भी? आपके लिए, हमारे लिए भी। इसी बात पे बड़ी स्पेशल फीचर है। एक एक्ट पे भी चर्चा करेंगे हम लोग पहले बता दूं कि निहारिका कंबोज हमें देख रहे हैं, सुमन कंबोज हमें देख रहे हैं, श्वेता सिंधु हमें देख रहे हैं, राजकुमार अग्रवाल हमसे जुड़े हैं, इन सभी का शुक्रिया। हम लोग आपको एक बार फिर बता दें कि आज हमारे साथ हैं इस क्षेत्र के जाने माने एडवोकेट मिस्टर चरणदास कंबोज, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, जिसको लागू करवाने के लिए पूरा राजस्थान का वकील समुदाय हड़ताल पर है, और वो अपने काम को छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं। तो अभी जैसे अपने चर्चा कर रहे थे एक्ट की, तो अगर हिंदी में बात करें तो ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है क्या? छोटी छोटी बातें अपनी चलें तो। एक्चुअली इसमें मूल रूप से धारा 3 में जी किन किन चीजों का प्रोटेक्शन होगा। एक तो असॉल्ट है, ठीक है, किसी को डरा दिया, मैंने आपको कहा मारूंगा, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा। ग्रीवियस हर्ट आ जाएगी, क्रिमिनल फोर्स आ जाएगा, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, यानी जिसको आपराधिक अभितराज कहते हैं, थ्रेट है, धमकी है। इनके लिए अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है, और जो सजा जनरल लॉ से थोड़ी ज्यादा है। जैसे हम अगर सिंपल तुलना करें तो असॉल्ट के लिए धारा 351 है आईपीसी में, ठीक है, जिसकी 351 में डेफिनेशन है, पनिशमेंट 352 है, जिसमें सिर्फ 3 महीने की सजा है। अच्छा, 3 महीने की उसमें असॉल्ट में। यहाँ 3 साल हो जाएगी, और 25,000 रुपये जुर्माना हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये हो जाएगा, और उस जुर्माने को भी रिकवर करके उस पीड़ित को दिया जाएगा। और प्लस इसके अंदर कंपनसेशन का और प्रावधान है कि इसके अलावा वो कोर्ट कंपनसेशन भी दे सकते हैं। मतलब एक तो हो गया कि एक असॉल्ट अगर वो धमकाता है तो उसका सजा बढ़ गई, हो गया, और कंपनसेशन का भी हो गया। और वैसे वाला नॉन कॉग्निजेबल है, पुलिस उसमें कुछ नहीं कर सकती, ये कॉग्निजेबल है, और नॉन वेलेबल भी हो गया। एक तो बड़ी बात ये, बड़ी बात ये, इसके सारे प्रावधान नॉन वेलेबल है। अच्छा, ठीक है। क्रिमिनल फोर्स के और असॉल्ट के दोनों छोटे अपराध है, वहाँ नॉन कॉग्निजेबल है, या कॉग्निजेबल है और नॉन वेलेबल बड़े हो गए। और क्या है इसमें? और इसके अंदर इसके साथ साथ प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए, जैसे सरकारी प्रॉपर्टी के लिए डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट बना हुआ है, ठीक है, पीडीपी जिसको बोलते हैं। इसके अंदर इसी एक्ट में ये प्रावधान दे दिया कि अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, और उसके लिए जो भी नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई उससे की जाएगी जिसने ऐसा किया है। इसके साथ ही यही नहीं, उसके थोड़ा आगे बढ़ गए, इसके अंदर ये भी प्रावधान दे दिया कि उसका जो मेडिकल का खर्चा है वो भी उस अपराधी से लिया जाएगा। अच्छा, ठीक है, मतलब सारा उसका खर्चा जो है वो ले गए, और उसके मुकदमा होगा, मुकदमा होगा, ठीक है। तो इसलिए ये कुछ विशेष प्रावधान है। अच्छा, चलो और भी हम बात करेंगे। राजकुमार कंबोज हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। डॉक्टर रणधीर विचर हमें देख रहे हैं, बलवीर सिंह हमसे देख रहे हैं, शुक्रिया। एनएस बसीर हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। आप सभी का शुक्रिया। एक बार फिर बता दूं कि आज हमारे साथ हैं एडवोकेट चरणदास कंबोज, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की। डॉक्टर सहदेव पारिक पूछ रहे हैं, नमस्कार गोविंद जी, कंबोज जी,
जब ये प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है तो इसको लागू करने में क्या अड़चन आ रही है और क्यों? एक्ट नहीं बनाया गया जी, अभी मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। ये एक बिल का परफॉर्मा जारी किया गया राज्य सरकार द्वारा। एक्ट तब बनेगा जब इसे असेंबली में रखा जाएगा, असेंबली इसको पास करेगी, और उसके बाद क्योंकि इसमें पैनल प्रोविजन है इसलिए इसमें राष्ट्रपति की असेंट भी जरूरी होगी। पैनल प्रोविजन आ गई ना, तो इसलिए हालांकि ये कॉन्करेंट सूची का इशू है, पर उसके बावजूद भी क्योंकि इसमें अपराध पैनल प्रोविजन है इसलिए प्रेसिडेंट की असेंट जरूरी होगी। अच्छा, अभी बिल है, बिल विधानसभा में रखा जाएगा, एक्ट बनेगा, और एक्ट बनेगा, फिर राष्ट्रपति नोटिफाई फिर नोटिफाई होगा, फिर लागू होगा। तो और जैसे आपने असर्ट का बता दिया, प्रॉपर्टी का बताया, और क्या? जैसे ग्रीवियस हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट के लिए ग्रीवियस हर्ट क्या मतलब? गंभीर चोट, गंभीर चोट, ठीक है, हार्ट में। जैसे धारा 325 में जिसका प्रावधान था कि डेफिनेशन 320 में है, उसमें 6-7 टाइप की चोटें बनाई हुई है, वो अगर हो तो गंभीर चोट माना जाएगा। तो उसमें धारा 325 तक पहले बेलेबल है, हालांकि सजा 7 साल है। अच्छा, सजा बढ़ा बेलेबल है, यहाँ सजा तो 7 साल ही रखी, एक तो उसको सेशन ट्राइबल कर दिया। अच्छा, सेशन ट्राइबल कर दिया, ठीक है। पहले मजिस्ट्रेट ट्राइबल था, बाकी इसके सारे अपराध मजिस्ट्रेट ट्राइबल है, परंतु ग्रीवियस हर्ट का जो अपराध होगा वो सेशन ट्राइबल होगा, और उसमें जुर्माना 50,000 रुपए तक होगा। सारे खर्चे उसके अपराधी से लिए जाएंगे, और 7 साल तक की सजा है सेशन ट्राइबल की। मतलब ये जो प्रोटेक्शन एक्ट बिल अभी तक बना हुआ है और जिसको एक्ट बनाने की बात चल रही है, उससे क्या आपका बार संघ, बार एसोसिएशन, सारे नेशनल काउंसिल में सब ये सेटिस्फाइड है? काफी है ये? हाँ, अभी तक हम इस पर मुख्य रूप से सहमत हैं, हमारी सहमति है। हालांकि इसके एक प्रावधान जो इसके मिसयूज वाले हैं, पर क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हम जानते हैं कि हम इस सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, हम कभी गलत काम नहीं करेंगे, इसलिए उस लीगल प्रोविजन से भी हमें कोई खतरा नहीं है। अच्छा, लीगल मतलब आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? हाँ, मिसयूज के लिए 3 साल तक की सजा। अच्छा, अगर इस प्रोटेक्शन एक्ट का मिसयूज करेंगे तो 3 साल की सजा? 3 साल तक की सजा, और नॉन अवेलेबल वो भी। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं है भी किसी ने झटका के वकील का बोर्ड लगा दिया और मेरे को आगे धमका गया, और तो अगर वो गलत झूठा पाया जाएगा तो वो है। अच्छा, उस पर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होगा, मतलब दूसरे लोगों को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है? प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि हम अगर किसी को झूठा फंसाएंगे तो वो भी प्रोटेक्ट होगा। और जैसा मैंने पहले बताया कि ये कंपनसेशन के लिए अलग से इसमें प्रावधान है। एक प्रावधान इसमें थोड़ा सा जो और हमारे लिए अच्छा है जी, कि वकीलों को इसमें सुरक्षा भी प्रदान की जा सकती है। अच्छा, वो कैसे? धारा 4 में एडवोकेट एंटाइटल्ड फॉर पुलिस प्रोटेक्शन। अच्छा, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि हमारे खिलाफ कोई क्रिमिनल फोर्स यूज होने का खतरा है, किसी ने हमें थ्रेट किया है, कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है, तो पुलिस अगर उसमें उचित समझेगी, डीम इट फिट वर्ड यूज किया हुआ है, अगर इसे पुलिस इसमें आवश्यक समझेगी तो उसमें उस एडवोकेट को प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। तो ये प्रोटेक्शन तो वकील साहब वैसे भी मिल सकती है अपने को? नहीं, वैसे तो आज के दिन प्रावधान ये है कि हमें अपना खर्चा देना पड़ेगा उनको, उसमें आपको मिलेगा तो उसका खर्चा सरकार वहन करेगी। आरती चौधरी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शायद कुछ उधर से कमेंट की बात हो रही है। हाँ, केवल कृष्ण कह रहे हैं कि वाह वकील जी, कम्बोज समाज की शान है। और भी है क्या? तो मुझे कम क्यों दिखाई दे रहे हैं? मुझे दिखाई नहीं दे रहे क्यों कमेंट? डॉक्टर रणधीर बीचा कह रहे हैं ये कानून सभी लोगों के लिए होना चाहिए। हाँ, ये अच्छा मैंने बोला नहीं शायद ये। हाँ, रणधीर बीचा जी सॉरी, मुझे दिखाई दे रहा है, वो कह रहे हैं कि ये कानून सभी लोगों के लिए होना चाहिए। ऐसे जी, हर आदमी की अपनी परिस्थितियां होती है कार्य करने की, परिस्थितियों के अनुसार ही कानून बनाया जाता है। सभी के लिए सभी नहीं हो सकता। सभी के लिए एक जैसा। और वैसे तो चूंकि आईपीसी है ही सभी के लिए। अजय जुनेजा कह रहे हैं कि वकील एकता जिंदाबाद, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वर्तमान की जरूरत है, जल्द से जल्द लागू हो, वो ये कह रहे हैं। बात कर रहे थे अपने किसी प्रावधान की। तो इसमें जो कंपनसेशन का प्रावधान है वो भी एक एक्स्ट्रा प्रावधान है कि इन सारी सजाओं के साथ साथ न्यायालय अगर उचित समझे तो पीड़ित वकील को कंपनसेशन भी दिया जाएगा, जिसकी रिकवरी एज ए लैंड रेवेन्यू राजस्व अधिभार के रूप में उसकी रिकवरी होगी। इसका मैक्सिमम मिनिमम भी है कुछ? नहीं, वो नहीं दिया होगा अभी, वो नहीं दिया होगा। विक्रम लोट हमें देख रहे हैं, सुनीता जैन हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात करें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर। अच्छा, सरकार ने लागू ना किया तो? ऐसा जी, हम सरकार को लागू करने के लिए, मजबूर करने के लिए एक जो लोकतंत्र में रास्ता है विरोध का जी,
उससे जो बड़ा रास्ता, उसमें जो बड़ा प्रभावी कदम है हड़ताल का, जी हम वो कार्य कर रहे हैं। यद्यपि हमारा ये कार्य बहिष्कार हमने बड़ा मजबूरी में किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि अधिवक्ता कभी भी अपने कार्य से एब्सटेंड नहीं होंगे, परंतु उसके बावजूद भी मजबूरीवश सरकार ने 4 साल तक कोई कदम नहीं उठाया और इस सरकार के ये अंतिम सेशन चल रहा है, इसलिए हमारी मजबूरी हो गई कि हम हड़ताल कर रहे हैं, हम कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये अधिवक्ता ही है जो अपना नुकसान करके हम कार्य का बहिष्कार करते हैं। आपका क्या नुकसान हो रहा है? हमें जो कार्य करना था, जो मेहनताना मिलना था, वो नहीं मिला। सारा दिन हम फ्री बैठते हैं, जबकि हम कार्य करने जाते हैं, नहा धो के इसी काम के लिए जाते हैं, अपनी पूरी तैयारी करके जाते हैं, उसके बावजूद भी कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ तो अब जैसे आपके जो असिस्टेंट्स होते हैं, टाइप वाले हैं, राइज नेवीज हैं, वो भी हमारे साथी हैं, उनका भी बिल्कुल ज्यादा नुकसान हो रहा है, उनका हमारे बराबर नुकसान हो रहा है। न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है वो भी लेट हो रही है। देखो, कुछ तो वैसे हिंदुस्तान में अदालतों की संख्या बहुत कम है। अगर दुनिया के पैमाने पर हमें देखा जाए तो पर 100% जिस प्रकार की अदालत होनी चाहिए वो नहीं है हमारे यहाँ जी। तो उस कारण जस्टिस डिले हो रहा है। दूसरा, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो देरी का कारण है। उसके बावजूद जब ऐसी हालात हो जाती है तो और ज्यादा देरी हो जाती है। तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, इस फार्मूले में निश्चित ही जनता भी दुखी होती है, उसका कुछ दोष हम पर भी आएगा और जवाबदेही हमारी भी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी मानी आपने इसकी? ये सरकार की है सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन आप भी नहीं सकते, ये कह रहे हैं आप? नहीं, हम तो इसलिए नहीं बच सकते कि हमारी मजबूरी ये आंदोलन करना पड़ रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं नैतिक रूप से हम भी उत्तरदायी हैं नुकसान के, लोगों के नुकसान के। नैतिक रूप से वकील समुदाय भी जिम्मेदार है, नुकसान के लिए मान रहे हैं इस बात को, क्योंकि न्याय में देरी होने का मतलब है न्याय ना मिलना। विक्रम लोड कह रहे हैं मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरविंदर कंबोज कह रहे हैं वकील एकता जिंदाबाद। केवल कृष्ण कह रहे हैं समाज के साथी हैं, नए प्रोडक्शन नियम जिंदाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़ताल कब तक रह सकती है आपकी? अभी तक जो हमने प्रोग्राम चार्ट किया हुआ है जी, वो 10 तारीख तक का है, 10 मार्च तक का। अभी कल हमारा चुने हुए प्रतिनिधियों का जयपुर में एक सम्मेलन है जी, जहां अगली रणनीति तय की जाएगी, साथ में सीएम से भी मिला जाएगा और उसके आगे हमारा 10 तारीख को विधानसभा का घेराव है। हम सभी लोग पूरे राजस्थान के अधिवक्ता हजारों की संख्या में जयपुर में मार्च करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे और अगली रणनीति संघर्ष समिति जो भी निर्देश देगी वो 10 तारीख के बाद देगी और अगला कार्यक्रम उस अनुसार चलेगा। 7 तारीख को विधानसभा, 10 तारीख को विधानसभा घेराव है। पूरे राजस्थान के वकील समुदाय जो है जयपुर में एकत्रित होगा और उसके बाद 10 तारीख के बाद नई रणनीति की घोषणा की जाएगी, ऐसा चंद्रदास कंबोज एडवोकेट का कहना है, जो यहाँ भी हड़ताल को पूरी तरह से साथियों के साथ लीड कर रहे हैं। दिलीप लावा कह रहे हैं गोयल जी नमस्कार। नमस्कार दिलीप जी। पार्षद जी, हमारे हड़ताल का नेक्स्ट चरण 10 तारीख के बाद बताया जाएगा, क्या हो सकता है नेक्स्ट चरण? वैसे निश्चित ही हम उम्मीद करता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 10 तारीख को जब हमारा घेराव होगा, हजारों लोग वहां जाएंगे, तो हम सरकार को मजबूर करेंगे कि 10 को या अगले दिन ये एक्ट बिल विधानसभा में पेश किया जाए ताकि वो एक्ट का रूप ले सके। अगर ये हालत हो गई तो शायद हमें आगे कुछ ना करना पड़े। अच्छा, उम्मीद कर सकते हैं कि घेराव के बाद जो है सरकार ऐसा कर लेगी? मानेगी, क्योंकि सरकार ने कल जब हमारे प्रतिनिधि मिले थे तो सरकार ने कल अपने मंत्रिमंडल की मीटिंग में इसको लास्ट एजेंडे के रूप में लिया और इस बिल के ड्राफ्ट को विधि मंत्री को प्रेषित किया है कि वो इस पर विचार करके दोबारा मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत करे। अगर वो प्रस्तुत हो जाता है 1 या 2 दिनों में तो निश्चित रूप से 10 तारीख तक सरकार भी इस हालात में हो जाएगी कि इस बिल को विधानसभा में प्रस्तुत कर सके। चलो उम्मीद करते हैं कि 10 तारीख तक, ये 10 तारीख या इसके मतलब एक पखवाड़े में ये मामला सारा जो है शॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि 16 के बाद तो सेशन नहीं होगा, तो पहले होगा। बलवीर सिंह कह रहे हैं बहुत बढ़िया प्रोग्राम, अच्छी जानकारी मिली, धन्यवाद बलवीर जी हमसे जुड़ने के लिए। विशेष सुरक्षा मिली तो दूसरे खुद को असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, हालांकि चर्चा कर रहे थे हम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, एक तो वकील समाज के प्रति ज्यादा उत्तरदायी है जी। हम लोग समाज में व्यापक बुराइयों के लिए समाज से अग्रणी रूप से लड़ते हैं, तो इसलिए हमारे से कोई ये नहीं किया जा सकता कि हम इसका दुरुपयोग करेंगे। दूसरा,
मिस यूज के लिए इसमें जो दंड दिया है वो बड़ा भारी है, तो वकील तो पहले ही बेचारा डरता है। नहीं, सारे वकील जो है वो जो प्रैक्टिस करें नॉन प्रैक्टिस करें दोनों पे लागू है क्या? मान लो किसी ने देखो एक ऐसी बोर्ड लगा दिया। एडवोकेट का एक डेफिनेशन दी हुई सेक्शन 2 में जी कि एडवोकेट की डेफिनेशन वो है जो व्यक्ति किसी भी बार का मेंबर है, जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से संबंधित है, एफिलिएटेड है, उसका मेंबर है और प्रैक्टिस करता है, दोनों शर्तें साथ लगी, प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो इस के तहत एडवोकेट है और वो पीड़ित पक्ष माना जाएगा। ऐसा तो नहीं कि मैं वकालत की मैंने डिग्री ले ली, बोर्ड बाहर लगा दिया, किराने की दुकान करता हूँ, पेंशन लगाता हूँ, कुछ और करता हूँ और मुझे प्रोटेक्शन एक्ट का लाभ भी चाहिए। देखो इसके लिए हमने बाहर के स्तर पर भी, बाहर हमारे राजस्थान के लेवल पर भी एक प्रोग्राम चलाया है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था जी। हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम अब हर व्यक्ति से, अगले साल से हर व्यक्ति से ये एफिडेविट लेंगे कि वो निश्चित रूप से यहाँ कार्यकारी अधिवक्ता है, कार्य कर रहा है, वर्किंग एडवोकेट है, तभी उसका आगे एनरोल किया जाएगा, नहीं तो एनरोल नहीं किया जाएगा, उसका एनरोलमेंट खत्म कर दिया जाएगा। तो ये अगले साल तक हो जाएगा। तो एक तो इससे काफी फर्क पड़ जाएगा प्रैक्टिशनर, नॉन प्रैक्टिशनर, बिल्कुल फर्क पड़ जाए। नॉन प्रैक्टिशनर नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, नॉन प्रैक्टिशनर नाम की कोई वो नहीं रहेगा। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वही बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट इस काम के लिए काफी गंभीरता से ले रहा है इसको। नॉन प्रैक्टिशनर जो चल रहे हैं। एडवोकेट दीपक सेतिया कह रहे हैं वकीलों ने हमेशा समाज को जगाने का काम किया है, पंजाब से आ रहे गंदे पानी के बारे में सबको जगाने का काम वकीलों ने किया था। आज वकीलों के लिए कुछ मांगा जा रहा है, वकीलों को मिलना चाहिए। इसलिए सर हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि आप लोगों की जो आवाज है, जो प्रोडक्शन बिल है, क्योंकि जब कोई बुद्धिजीवी वर्ग जिसको वकील हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर्स हैं, इस प्रकार के जो पेशेवर लोग जो हैं, जो किसी चीज का सामान का विक्रय नहीं करते, केवल सेवा का विक्रय, सेवा अपनी सेवा के बदले कुछ करते हैं, वो जब सड़क पे आता है तो एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आज पूरा राजस्थान का वकील समुदाय सड़क पर है और ये न केवल आम आदमी के लिए बल्कि सरकार के लिए चिंतन करने का विषय है। इसलिए हम लोग जानना चाहते थे कि प्रोडक्शन एक्ट बिल क्या है, उसको क्या प्रावधान है। आज चरणदास जी कंबोज ने समय निकालकर हमारे साथ चर्चा की, हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। 1400 से ज्यादा वकील आपके यहाँ बिन रोल है शायद चुनाव में, और हड़ताल में केवल 200-300 लोग नजर आते हैं। ये क्या है? वो कुछ सहमत नहीं है, असहमत नहीं है, या नॉन प्रैक्टिशनर है? बाकी ऐसा नहीं, असहमति वाली बात नहीं है। दो बातें, एक तो ये है कि कुछ लोग नॉन प्रैक्टिशनर भी हैं अभी तक, जी बिल्कुल, उन 1400 में आने वाले समय में वो हमारे हिस्सा नहीं रहेंगे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा नुकसान हम ही रहते हैं। आपने बात कर रहे थे कि इसका नुकसान हमें कैसे है नॉन प्रैक्टिशनर का। हमारे यहाँ एक वेलफेयर एक्ट है जी, अल वेलफेयर फंड है। वो वेलफेयर फंड में हर वकालतनामे पर हम 200 रुपया लेके उसमें जमा भी करवा रहे हैं। तो अगर नॉन प्रैक्टिशनर भी उसके लाभदायी है उसका, हो सकता है, तो वो पैसा उसमें बटेगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, उसको 10 आदमी में बांटना है, वही पैसा 20 आदमी में बटेगा, 5,000 रुपया आएगा, 5,000 रुपया आएगा, 10 आदमी में बटेगा 10,000 रुपया आएगा। तो सीधा नुकसान है हमें। नॉन प्रैक्टिशनर को मेंबर बनाना सबसे बड़ा नुकसान हम वर्किंग लॉयर्स का है। इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और हमारी एसोसिएशन वचनबद्ध है कि आने वाले समय में नॉन प्रैक्टिशनर नाम का व्यक्ति नहीं रहेगा। हालांकि ये विषय तो नहीं था, लेकिन चलो इससे जुड़ता एक सवाल मैं कंबोज जी से पूछ लूं, अगर वो जवाब देना चाहे। तो ये तो हर बार ही होता है भी ऐसा नॉन प्रैक्टिशनर को नहीं लेंगे, लेकिन हो जाता है। नहीं, पहले इनेक्टमेंट नहीं था, अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के जरिए हमें बांध दिया। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पिछली बार चुनाव भी इसलिए नहीं हुए थे, लेट हुए चुनाव इसी कारण से लेट हुआ। तो निकट भविष्य में ये समस्या समाप्त हो जाएगी। जैसे बार एसोसिएशन आपके जो कोर्ट के वकील से जिनको कहते हैं सीधी भाषा में, और दूसरे होते टैक्सेशन वाले वकील, उनका कितना सहयोग मिल रहा है आपको? अभी 2 दिन से, पहले नहीं था, 2 दिन से हमारे लोकल लेवल पे टैक्सेशन के लोग हमारे धरने में शामिल हो रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं। वो भी इसके लाभार्थी होंगे और राजस्थान के लेवल पर मैं समझता हूँ कर रहे होंगे, पूरे राजस्थान में कर रहे होंगे। क्योंकि आज मैंने देखा था कुछ लोग आए थे, 5 लोग आए थे। आरती चौधरी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, बुस्टअप कर रहे हैं। विक्रम लोट गोयल जी नमस्कार जी। दर्शन कंबोज ग्रेट जो बता रहे हैं। जैसे आपने ये बताया कि प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू होगा, फिलहाल सभी पे लागू होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब नॉन प्रैक्टिशनर इसमें नहीं रहेंगे बार में,
उससे पहले तक कोई ऐसा तो निरंकुश तो नहीं हो जाएगा कोई, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं बीच में सजा का प्रावधान है, वो तो पढ़ता ही नहीं है, वो तो केवल नॉन प्रैक्टिशनर है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए बोर्ड लगा के उन्होंने। नहीं, इसमें जो जांच होगी, जांच के अंदर भी स्पेसिफाई कर रखा है कि डीएसपी रैंक से नीचे का अधिकारी जांच नहीं करेगा। अच्छा, ये नई बात एक और, ये बात और है हाँ। इसके अंदर है, डीएसपी रैंक का अधिकारी जांच करेगा। इसका मतलब जांच फेयर हो, इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी। जब इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी तो उसमें बाहर से भी पूछा जाएगा, बाहर के प्रेसिडेंट से भी पूछा जाएगा कि क्या ये आपका एनरोल्ड वकील है कि नहीं, या इसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, दुर्घटना हुई या नहीं हुई, तो उस वक्त ये बात क्लियर हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन में। क्योंकि इसलिए इनेक्टमेंट में करते समय लेजिस्लेशन ने ये ध्यान रखा है कि इस प्रपोज जो बिल है उसमें दिया है कि इसकी जांच डीएसपी स्तर से नीचे नहीं होगी। दूसरा, इसमें एक प्रावधान और है जी, जो केवल वकीलों के फायदे का है कि अगर वकीलों के विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज होती है, धारा 154 सीआरपीसी का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगर वकीलों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर दर्ज करने से पहले, जैसा डॉक्टरों के लिए था अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, वैसा ऐसा एनेक्टमेंट में होगा कि एफआईआर दर्ज होने से पहले उस बार के अध्यक्ष को या महासचिव को सूचित किया जाएगा कि आपके अधिवक्ता के खिलाफ ये शिकायत आई है, और फिर उसकी एफआईआर दर्ज होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा और फिर उसमें आगे उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिर तो जो बेचारे प्रताड़ित हैं किसी वजह से, चाहे वो प्रैक्टिशनर से हो, फिर तो वो जाएंगे नहीं वहां पे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके लिए मैंने बताया ना आपको पहले कि जो इन्वेस्टिगेशन का स्तर है वो अपर साइड का रखा हुआ है। इसीलिए जब एप्लीकेशन ही पहले चली जाएगी भी मुकदमा दर्ज करें ना करें, नहीं, और ये है कि मुकदमा दर्ज करने पे रोक नहीं है। अच्छा, केवल सूचना दी जाएगी, सूचना दी जाएगी, सूचना दी जाएगी कि अगर झूठा कोई करवा रहा है तो उसका प्रतिरोध किया जा सकता है। जनक राज सिंह कह रहे हैं, नमस्कार एडवोकेट साहब, एक बार फिर बता दूं कि हम लोग आज बात करें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर, जिसको लागू करवाने के लिए राजस्थान के वकील समुदाय हड़ताल पर हैं। 10 तारीख को राजस्थान विधानसभा का घेराव करेंगे और तब से लगातार कई दिनों से जो है हड़ताल पर है, कामकाज उन्होंने ठप कर रखा है। तो इससे पहले कि हम आज के इस विशेष एपिसोड को विश्राम करें, तो ये जो हड़ताल के कारण जैसे जिनको आर्थिक नुकसान होगा, मुंशी हैं, टाइप राइटर्स हैं, इनके लिए भी कोई ऐसा प्रावधान है कि इनका कुछ कंपनसेट क्यों किया जा सके? क्योंकि इनका तो केवल आप ही लागू हो जो है। बिल्कुल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये तो जो सीनियर्स हैं उनकी तो इच्छा रहती है कि कुछ ना कुछ सहायता उनको की जाए, और वो करते भी हैं, बहुत सारे लोग करते भी, पर जो खुद ही बेचारे पूरे हैं तो क्या, मतलब ऐसा संवेदनशीलता रहती है, जितना हो उसका हम कर सकें। एडवोकेट अनिल बिश्नोई ग्रेट जॉब बता रहे हैं। श्वेता कह रहे हैं नाइस जॉब मामा जी, आप भांजी हैं। चलो, ये एक अच्छी बात है कि परिवार से जुड़े व्यक्ति जब देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे शो को ज्यादा से ज्यादा देखें और परिवार के लोग देखते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है कि हम लोग इस पर नई बात कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट में तो कंबोजी पता नहीं किस प्रकार से सबको देखते हैं, सब लोग सुनने जाते होंगे, लेकिन यहाँ हमें इनके परिवार के लोग जुड़े हैं तो हमें बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। आज हम लोग बात कर रहे हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर, स्पेशल एपिसोड 348वां, और हमारे साथ जाने माने एडवोकेट चरणदास कंबोज। इशारा हो रहा है 2 मिनट का कि बाकी है, मैं अपना प्रश्न देख लूं। चरणदास जी, जैसे आपको एक उम्मीद है कि 10 तारीख तक ही आप घेराव करेंगे, उसके बाद लागू हो जाएगा। इन केस सरकार में, क्योंकि न तो ममता होती है, न संवेदनशीलता होती है, न उनको दया करुणा है, उनके लिए फर्क पड़ने वाला नहीं होता। अगर लागू ना किया तो आपको क्या विचार लगता है कि कैसा होगा? 2 रास्ते हमारे पास। एक तो 16 तक सेशन है 16 तक तो हम ये संघर्ष करेंगे जी। उसके बाद राजनीतिक रूप से भी उससे निपटने का प्रयास करेंगे, और अगला है कि जन समर्थन लेके हम एक माहौल बनाएं, जो इसके दोषी हैं उनको खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अंतिम फिर हमारा पड़ा होगा न्यायालय। हम न्यायालय में भी रिट डाल के इसका प्रयास कर सकते हैं। जैसे आपका ये प्रोटेक्शन एक्ट आपके हित के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए, हर चीज के लिए, क्योंकि कुछ पेशेवर लोग ऐसे होते हैं, कुछ पेशे ऐसे हैं जो सीधे सीधे लड़ नहीं सकते किससे सड़क पे हाथापाई भी नहीं कर सकते, तो इनके लिए जरूरी भी है, क्योंकि हम लोग खुद ऐसे जुड़े हुए हैं। तो क्या कभी इस तरह से बाकी संगठनों से, जैसे व्यापारी लोग हैं, दूसरे संगठन हैं, उनसे भी कभी कोऑपरेट करते हैं कि आप आओ, क्योंकि आप लोग भी करते हैं? नहीं, इसमें क्योंकि अभी इतना समय नहीं मिला हमें जी। अभी लोगों से हमने नहीं कहा, पहले बड़ी समस्याओं में हम लोगों से लेते रहे हैं। साथी विरोध के लिए हमने जो संघर्ष किया, हमने पूरे शहर से समर्थन किया था। वो बहुत बड़ा गंदे पानी के लिए हमने जो संघर्ष किया, उसमें पूरे शहर को हमने साथ लिया था जी।
ऐसे ही जो भी समस्या समाज में आती हैं उसमें हम शहर का समर्थन मांगते हैं, शहर खुले दिल से समर्थन देता है। गंगानगर के लोगों के हम आभारी हैं कि जब जब भी हमने कॉल की है गंगानगर के लोगों ने भरपूर समर्थन किया है बार का, और बार भी हमेशा तैयार रहती है कि जब भी समाज में कोई संकट आए हम गंगानगर शहर के साथ। वैसे तो मैं एक बात अपने मन से कहना चाहूंगा, हालांकि गोगो लाइट शो टीम की एक कोई बात नहीं है, मैं व्यक्तिगत मुझे मालूम है क्योंकि काफी टाइम हो गया मुझे इनके सारा सिस्टम को देखते हुए ये मानना पड़ेगा कि यहाँ की जो बार है, यहाँ का जो संगठन है, यहाँ की जो एकता है वाकई वो काबिले तारीफ है, और शहर के बाकी संगठनों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि संगठन होता कैसे है, चलता कैसे है और वो काम कैसे करता है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नहीं, ये मेरा एक व्यक्तिगत मैंने अनुभव किया है कि आपका तो सच में कई बार तो यूं लगता है कि यार कितना मतलब सुखद जलन होती है, ये देखो कितना बढ़िया काम है, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते। तो इससे पहले कि एपिसोड को विश्राम दे कंबोज जी, कुछ एक्ट के बारे में कुछ और सिंपल बात है ताकि पता लगे तो कुछ। इस एक्ट में आम वकीलों को निर्भीक होकर बड़े से बड़े अपराधी के खिलाफ भी लड़ने का एक हौसला आएगा, एक अतिरिक्त हौसला आएगा, एक शक्ति आएगी कि वो निर्भीक होके बड़े से बड़े अपराधी गिरोह के खिलाफ भी लड़ सके। और ये आज के दिन समाज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जिस प्रकार गुंडागिरोह पनप रहे हैं, जेलों में बैठ के भी गुंडागर्दी हो रही है, ऐसे हालत में इस एक्ट के द्वारा हमें एक सबल मिलेगा और आम पीड़ित लोगों की सहायता करने में हमें सफलता मिलेगी। इसी बात के साथ आज हम लोग इस एपिसोड को विश्राम देंगे। तकनीकी खराबी के कारण हम लोग देर से जुड़े और बीच बीच में भी तकनीकी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी। इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, टेक्निकल मामला है। आप हमसे जुड़े रहे, आपका शुक्रिया। जिसने भी शो हमारा देखा शुक्रिया, और चंद्रदास जी कंबोज का भी शुक्रिया कि वो इतनी जल्दी में यहाँ पहुंचे हैं, इनके पास क्लाइंट थे फिर भी समय निकाला। आपका बहुत बहुत साधुवाद, शुक्रिया कंबोज जी। धन्यवाद। आपने जिस प्रकार से इस क्षेत्र में सूचना के माध्यम से जो प्रयास कर रहे हैं बड़ा सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूसरी बार इस शो में आया हूँ। आपने समाज के अंदर जो एक नई पहल की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।